नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं तो आपको ये 10 मॉक टेस्ट निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें। और दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि हर रोज एक-एक टेस्ट आए। किसी-किसी दिन एक आध दिन गैप हो सकता है, लेकिन 12-13 दिन के अंदर आपका 10 टेस्ट समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बार। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द कौन सा है? जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। 31 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, 31 दिन का। विषम आपके पास जून हो गया, बी आंसर। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 का दिन क्या था? तो इसमें देखिए सेम डे और 7 वर्ष पहले है। 7 वर्ष पहले क्या दिन था? तो एक दिन में जो है, एक वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। तो सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में 2 दिन। तो 7 वर्ष में जो है 7 दिन आगे बढ़ेगा, और इस दौरान जो है कितना लीप वर्ष था? 70 और 77 के बीच। तो 72, 1972 और 1976, 2 लीप वर्ष था। यानी कि 7 + 2 9 दिन बढ़ेगा। तो कितना दिन से 9 दिन बढ़कर शुक्रवार होगा? 7 दिन बढ़ता तो शुक्रवार से शुक्रवार ही होता, लेकिन 9 दिन बढ़ा तो शुक्रवार से 2 दिन और पहले यानी बुधवार। तो बुधवार से 7 दिन आगे बढ़ाइएगा तो बुधवार आएगा, फिर और 2 दिन आगे बढ़ाइएगा तो शुक्रवार आ जाएगा। यानी 1970 को बुधवार था, 1 जुलाई 1970 को बुधवार। बुधवार प्लस 9 दिन कीजिएगा तो ये शुक्रवार हो जाएगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। छोटानागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खनन उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए तथा जो स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी आंसर होगा। मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, मान लीजिए ओरिजिन है, यहां से दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाएं और मुड़ता है और इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाएं और मुड़ता है और इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, और पुनः दाएं ओर मुड़ता है, पुनः दाएं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह जो है इस दिशा में चल रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है? पश्चिम, पश्चिम दिशा है, बी आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में चल रहा है। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गा को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए तो किसान किस पशु से खेत जोतेगा? खेत जोतने वाला पशु इसमें बैल है, और बैल को मुर्गा कहा जा रहा है, इसलिए किसान मुर्गा से खेत जोतेगा। डी आंसर हो जाएगा, मुर्गा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना है? गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ आर है, आर त्रिज्या हो गया, आर है 3 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए पाए में ही मान है 36 पाए, 32 पाए,
33 पाई 34 पाई, तो पाई में ही मान दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। 4/3 पाई तो दिया हुआ आर क्यू, आर है 3, तो 3 का पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 और 3 कट गया, 4 गुना 3 गुना 3, 4 तिया 12 तिया 36, 4 तिया 12 तिया 36, ये हो गया 36, यहाँ पाए रह गया, पाए का मान हमने पुटअप नहीं किया था, पाए में ही आंसर है, तो 36 पाए सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 पाए घन सेंटीमीटर। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। जैव विविधता में अव्वल है यह सिक्किम, और संपूर्ण जैविक खेती करने वाला यह पहला राज्य है, और देश में एडीएफ घोषित भी यह पहला राज्य है, संपूर्ण राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। बड़ी इलायची के उत्पादन में सिक्किम प्रथम स्थान पर है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 1 मिनट का आधा 30 सेकंड, 2 से भाग दे दिए तो 500 मीटर 30 सेकंड में, 500 मीटर तो खंभे को पार करते यानी कि खुद की लंबाई पार करती है, खुद की लंबाई 500 मीटर हो गया, डी ऑप्शन। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऊपर से। झील में पानी जमता है तो ऊपर से जमना शुरू होता है, जिसके कारण कि उसके नीचे पानी जो है उसी अवस्था में रहता है, क्योंकि ऊपर के तापमान जो कम होता है उसको फिर बर्फ कुचालक होने के कारण तापमान को नीचे जाने नहीं देता, जिसके कारण कि ऊपरी परत बर्फ जमा रहता है, नीचे पानी ही रहता है, और इसी कारण जो है झील में ठंड के दिनों में भी मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि उसमें नीचे पानी जमा नहीं रहता है, सिर्फ पानी के रूप में रहता है, वो ऊपर बर्फ जमा रहता है। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात है, सी आंसर होगा। गुजरात की तटरेखा भी सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर है, और गुजरात में जो है 2 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं, और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे किससे निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शेल खड़ी से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूरा, ब्राउन। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई के धरातलों को प्रदर्शित करती है। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरस्वती और दृष्टद्वती। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसी कारण से रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है।
यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 2500। 2500 एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, ये जो है इसका 4 गुना है। दोनों संख्याओं का योग, इन दो संख्या 25 और 100 हो गया, दोनों संख्याओं का योग 125, बी होगा आंसर। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, गुणनफल एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, तो दूसरी संख्या x, तो एक संख्या जो है 4 गुनी 4x, दोनों का गुणनफल 2500 निकाल लीजिए। 4x² बराबर 2500, 4 से भाग दीजिएगा तो 625, x बराबर 25 हो गया, तो दूसरा 4x 100, दोनों का मिला के 125। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, ये आंसर होगा। अवशिष्ट अधिकार जो है संघीय सरकार को दिया गया है। अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्रीय सरकार को प्राप्त होगा, संघीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इसमें मुख्यतः जो है पर्यावरणीय पहलू पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आज जो है विकास में जो नुकसान हो रहा है मेनली वो पर्यावरणीय पक्ष का हो रहा है, इसके कारण सतत विकास में पर्यावरण पक्ष ज्यादा हावी होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है, इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। 20% यानी क्रेमर का 120% से 125%, ये गैप कितना है? 5% का गैप हुआ और वास्तविक गैप हो गया 35 रुपये। यदि 5% बराबर 35 यानी 7 गुना है, तो 100%, 5% 35 है तो 100 बनाना है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से, तो 35 गुना 20 700। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्तमयूर। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी। तीसरी संख्या पहली, दूसरी तीसरी। तीसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी 2x, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या 2x, पहली संख्या 4x। औसत 77 यानी कि कुल योग जो होगा 77 गुना 3, 3 संख्या है, यानी कि 4x 2x x, 4 2 6 7x इज इक्वल टू 77 गुना 3 हो गया, 7 गुना 11 गुना 3, 77 को तोड़ दिए, 7 7 कट गया, x इज इक्वल टू 33। पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 4x है, 33 गुना 4, 33 गुना 4 66 दूनी 132, डी आंसर होगा। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? मुसोलिनी का।
नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। दोस्तों, उद्देशिका के बारे में आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही बाद में प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका प्रतिपादन केपलर ने किया था। केपलर का ग्रह गति का नियम है। उसका दूसरा नियम यह है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए कि ये जो है ग्रह, किसी भी ग्रह का या पृथ्वी का जो है परिक्रमण पथ है और उसके केंद्र में सूर्य है। ये केपलर का ग्रह गति का पहला नियम है। तो मान लीजिए एक स्थिति है कि सूर्य का लोकेशन या ग्रह का लोकेशन ये है, दूसरा लोकेशन मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर यदि देखिए 2 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे तो इतना हो गया, तो क्षेत्रफल देखिए इतना हो जाएगा। और यहाँ पर यदि उतना ही तय करे 5 किलोमीटर ही, ये देखिए ये दूरी कम है तो इसलिए ये क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। जब समान क्षेत्रफल तय करेगी तो यहाँ पर समान क्षेत्रफल के लिए इसको इतना दूर तक आना पड़ेगा, तभी ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो समान समय में एक जगह इतना क्षेत्रफल हो रहा है, एक जगह इतना दूरी तय हो रहा है। ये दूरी की अपेक्षा ये दूरी अधिक होगी, जिसके कारण कि समान समय में तुम तय करने के लिए यहाँ पर चाल बढ़ाना पड़ेगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑप्शन होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग। डायटम स्वपोषी है, क्रेस्टेशियाई जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता है और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नूरुल अनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? एकिडना। ए आंसर होगा। एकिडना और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत राजे ने, मैसूर के शासक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, परावर्तक तल से ध्वनि के उत्पन्न होने के जो वस्तु है उसके बीच की दूरी मीटर में 17 मीटर होती है। 17 मीटर। अब 17 मीटर को जो है फीट में बनाइए तो देखिए कितना होगा। 17 मीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में जो है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। तो 30 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना होगा। 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 बच गया, 0 हो गया 20, 3 × 6 = 18,
56 पॉइंट कुछ होगा, तो ये देखिए 56 फीट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56 फीट। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। नीलगाय जो है हिरन कुल का जीव है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नेक्स्ट है, एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ती है। इस पर जान लीजिए कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ती है। मान लीजिए यहां पर महिला है, उत्तर की ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़ेगी, इधर 4 किलोमीटर चलती है, इधर 4 किलोमीटर चलती है पश्चिम की ओर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, दक्षिण इस तरफ हो गया, इधर हो गया 7 किलोमीटर। और फिर अपनी बाईं ओर, जब इस तरफ आप चलेंगे तो बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, ये 4 किलोमीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है? तो पहले यहां थी, 3 किलोमीटर इधर चली, 4 इधर, फिर वापस 4 यहां से इधर, यानी कि सीधा इसके नीचे में है जस्ट। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से ये डिवाइड किए, ये 3 है तो यहां भी ये 3 होगा, और चूंकि ये टोटल 7 है इसलिए ये 4 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक किलोमीटर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 7 है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन, 4 किलोमीटर दक्षिण। एडल्ट्रेशन के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? रिटेल, RETAIL, रिटेल। उसी तरह टॉयलेट, TOILET, सभी हैं विद्यमान। रिटर्न, RETUR, यानी कि यहां एक ही है, इसमें 2 R है, इसलिए यह नहीं बन सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटर्न। वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त करते हैं? तो वेतन पहले जो है 20% की वृद्धि किया गया, यानी 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, वेतन हो गया 6/5। तो फिर इसमें कटौती करना है मूल लाने के लिए, तो उसको 5/6 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 कट गया, 6 6 कट गया, एक रह जाएगा मूल। 1 से वेतन बढ़ के हो गया 1/5, बढ़ के हो गया 6/5, तो 6/5 को मूल 1 में लाने के लिए 5/6 से गुना करना पड़ेगा, 5/6 से गुना करने पड़ेगा, यानी 5/6 गुना करना पड़ेगा, यानी 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी, 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी। 1/6 जो हो गया गुना 100 कर दीजिए, इतना प्रतिशत हो गया। बी आंसर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि 2 घन के आयतन का अनुपात 27 और 64 है तो उनकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 27 और 64 है आयतन का अनुपात, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा तो भुजा का अनुपात होगा, यानी कि 3 और 4, और जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, यानी कि ये 1 डायमेंशनल हुआ, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल।
यहाँ सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये 1 डायमेंशन, जब ये 3 डायमेंशन का अनुपात होगा तो 2 डायमेंशन का अनुपात ये होगा, 3 सिंगल डायमेंशन का 1 ये होगा। तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, इसलिए 2 डायमेंशनल वाला स्क्वायर वाला होगा। 9 अनुपात 16, 27 64 का 9 16 हो जाएगा। सी ऑप्शन। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के गाइडलाइंस है, यानी कि इनमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है राज्य उन चीज़ों को फुलफिल करने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कोई भी नागरिक इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म मुद्रा। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है, सतत विकास का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। यानी कि सतत विकास का तात्पर्य है कि कोई भी संपत्ति संसाधन जो हम यूज करते हैं उसका पर्यावरण पर नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी पर। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल में उत्कीर्ण लेख में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी पहली भारतीय पुस्तक है जिसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान शाखा को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, बी आंसर होगा। महायान शाखा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करता है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ए आंसर होगा। एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र के 4, प्रबंधन के 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जा सके? यानी कि अर्थशास्त्र की 4 पुस्तक है और ये चारों एक यूनिट है क्योंकि चारों को साथ ही रखना है। उसके अलावा प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4, कुल कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 3 7 1 8, क्योंकि ये चारों एक ही यूनिट है तो कुल 8 अलग अलग मटेरियल हो गए। इनको फैक्टोरियल 8 तरीके से सजाया जा सकता है। और ये अर्थशास्त्र की जो 4 हैं इन चारों को आपस में भी फैक्टोरियल 4 तरीके से सजाया जा सकता है। इस तरह कुल इतने तरीके से साथ साथ रखी जा सकती हैं। फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 4, इनको सॉल्व कीजिए। यानी कि ये हो गया 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना फिर फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना गुना करना है आपको। इन सबको जब गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 967680, ये हो जाएगा आंसर। गुना करके देख लीजिए। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, 49 44 प्लस 31, इस तरह 17 पदों का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि 17 पदों का औसत निकालना है तो वो औसत जो है बीच वाला पद हो जाएगा। 17 पद में बीच वाला पद
8 और बीच में 1, 8 1 9 और 8 17, तो बीच वाला पद जो है वो औसत हो जाता है। औसत जो भी बीच वाला पद है, यानी कि 9th पद जो है, 9वां पद औसत है, और औसत में कुल से गुना कर देंगे 17 पद से, तो वो कुल योग निकल जाएगा। यानी इस चीज का 9वां पद निकाल के उसमें 17 से योग कर दें तो हमारा हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, 17 पदों का योग। आप यहां ऑप्शन देख के भी निकाल सकते हैं। 17 का गुणज होना चाहिए, ये नहीं है, ये दोनों गुणज है, इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा। तो 17 पदों का योग जो है, तो 9वां पद निकालिए और 17 से गुना कर दीजिए, तो इसका 9वां पद क्या होगा, प्रत्येक पद 5-5 कम हो रहा है, 49 में 5-5 कम हो रहा है, तो 9वां पद क्या होगा, 9th, यानी 8 पद और आगे क्या होगा, -5, प्रत्येक पद -5 होगा, तब 40 घट जाएगा, यानी 9, 40 घट जाएगा, तो 9वां पद जो है 9 हो जाएगा। तो 17 से गुना कर देंगे, कुल 17 गुना 9 153, 153 हो जाएगा। किसी भी संख्या के औसत यदि 9 है तो कुल उसका निकालना है, तो 17 संख्या है तो सभी 17 से गुना कर देंगे, उसका निकल जाएगा कुल योग, तो 153 हो गया आंसर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण भार बनता है, यानी भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण से निरपेक्ष होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य, पाटलिपुत्र, पांड्य, मदुरै, पल्लव, वेल्लोर, काकतीय, वारंगल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव, वेल्लोर। पल्लव की राजधानी वेल्लोर नहीं कांची थी। शेष 3 जो है ए, बी और डी, उनका मिलान सही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसके कारण यह दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण ही लाल प्रकाश को ही ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोडोर मेनन ने। लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने किया था। 16 मई 1960 को रूबिक क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में ये सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। और नागपुर परियोजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से है। और आप देखे होंगे कि आजकल जो है हर शहर में एक 0 माइल पॉइंट होता है, जहां से कि उस शहर के आसपास की दूरी, उस शहर से दूरी मापी जाती है कहीं की भी, तो हर शहर में एक 0 माइल पॉइंट होता है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, बी आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद का जो बिहार की सीमा और क्षेत्र है वो लेटेस्ट है, उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है? जोधपुर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? किंग कोबरा, सी आंसर होगा। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज में कुल 8 बिंदु होंगे। दो भी होगा, 8 बिंदु। तो 8 बिंदुओं को जो है, 8 बिंदु में से विकर्ण किन को बनेगा? कोई भी 2 बिंदु चुन लेंगे, विकर्ण बना लेगा। मान लीजिए एक छोटा सा लीजिए उदाहरण पंचभुज का। तो पंचभुज में सिर्फ 5 भुजाएं हैं, कोई भी 5 बिंदुओं में से 5 बिंदु, मान लीजिए कि ये 5 बिंदु हैं, इनमें से कोई भी 2 बिंदु को मिलाएंगे तो विकर्ण बनाएगा, सिर्फ ऊपर वाले 5 बिंदु को छोड़कर। इनको छोड़कर कोई भी 2 बिंदु को मिलाएंगे विकर्ण बनाएगा। यानी कि अष्टभुज का भी उसी तरह होगा। 8 भुजा है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 भुजा में से 8 बिंदु में से 2 बिंदु को मिलाने के कितने तरीके हो सकते हैं? वो सभी तरीके में से सिर्फ 8 जो है भुजा होंगे, बाकी सारे विकर्ण बनेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल 8 बटे, यानी कि 8 गुना 7 अभाग फैक्टोरियल 2 घटाव 8, ये हो गया 4 7 चौके 28 घटाव 8, 28 घटाव 8 20 हो गया। 20 आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 59%। भारत में कृषि क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 59% लोगों को डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है। ये 2011 का आंकड़ा है और 2001 में जो है ये था 58.2%। यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो है कृषि में रोजगार प्रदान करने की क्षमता बाकी क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिशत में बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि विकसित देशों में इसका प्रयोग मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो हाँ देखिए 5 है 4 है, इसको 20 से गुना कर दीजिए दोनों को, तो 20 पंचे 100 और ये 4 पंचे 20, 4 गुना 20 80। तो देखिए 100 क्रय मूल्य 80 विक्रय मूल्य, तो हानि हो गया 20% की हानि। हानि प्रतिशत बराबर 20%। ए ऑप्शन हो गया आंसर। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 8 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइकोलॉजी के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का देखिए यू इसमें कहीं नहीं है। एपोलॉजी का ए कहीं नहीं है। साइक तो PSY इसमें भी है, CH भी है, उसके बाद ई नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता है। बच गया ओनली वन ऑप्शन डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप चेक भी कर सकते हैं SCHOOL SCHOOL डी हो जाएगा आंसर स्कूल। दिए गए क्रम में कितने 6 ऐसे हैं जो 2 9 के बीच में हों? कितने 6 ऐसे हैं जो 2 9 के बीच में हों? दोनों और 9 उनके बीच में 6 ऐसे कितने हैं? यानी 969 को हमें ढूंढना है। कितने 969 हैं इसमें? तो 9 देखिए 969 ये हो गया, या तो 939 है तो सिर्फ 969 एक ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। यदि किसी भाषा में मद्रास को इस तरह लिखा जाए तो उसी भाषा में बॉम्बे को क्या लिखेंगे? मद्रास को देखिए M+1 N, A+1 B, D+1 E, R+1 S, A+1 B, S+1 T। ये समझिए कि इसमें एक एक जोड़ दीजिए तो नेक्स्ट वाला आ गया। तो इसमें भी एक एक जोड़ दीजिए। B के बाद C, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z, CPN BZ, CBZ, CPN, CPN, CPN इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। CBZ, CBX ये नहीं होगा, CBZ ठीक है, यानी कि बी आंसर हो गया। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। सी आंसर होगा। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर जापान के ओसाका शहर को कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किनको पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीपों से। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वह घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 सेंटीमीटर पारद दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिनिक्स। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। 27 फरवरी 2000 ईस्वी को पुनः खोला गया इस आश्रम को। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टॉर्नेडो में। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की रीति सातवाहनों ने शुरू की। ये आंसर होगा। जबकि गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी गई। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोलंकी ने, गुजरात के सोलंकी चालुक्यों ने। यह जैन स्थापत्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने कराया था।